बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे राज फाश करना शुरू कर दिए हैं कि मालूम ये हुआ कि शरीफ फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा क्यों खामोश हैं, और वो अलील हैं तो कितनी अलील हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं कोई बोल रहा। और ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा का ट्वीट जो है, ट्विटर अकाउंट, वो भी खामोश हो चुका है। और अगेन कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी ने जो इंकशाफ किया, तो बैक डोर चैनल पे पसे पर्दा जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा, और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक आनी थी, उस्मान बुज़दार साहब को फारिग करना था, फिर मरकज़ में आनी थी, ये सब कुछ क्यों ना हो सका। और फिर जो गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के तौर पे हारे, गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन के सीट पे हारे, उसके बाद से लेके अब तक इंकशाफात हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ अपडेट करता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर ले लें। खबर ये है जनाब कि सोशल मीडिया मादर पितर आज़ाद, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। जब चाहा जिसकी चाहे आपने बेहुरमती कर दी, इज़्ज़त और नामूस खाक में मिला दी। ना ये देखा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, ना ये देखा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, ना आला अदलियों का एहतराम, ना हमारे फ़ौज पाकिस्तान, ना ही शख्सियात, बल्कि किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं। ये हकीकत है। और मादर पितर आज़ादी चल रही है। वो हर समाजी राब्ते की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पे चल रही है। और कुछ भी आप कह दें तो जिसके बारे में कहा गया है वो 100 वजाहतें करता फिरे, कुछ फ़ायदा नहीं है। एक कंटेंट आता है और सेकंड्स में पूरी दुनिया में फैल जाता है। फिर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, जैसे पिछले दिनों चलाए गए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में, तो उधर भी पिटीशन फाइल हो चुकी है। लिहाजा अब हुआ ये है कि सोशल मीडिया कवानीन वज़ा किए जा रहे हैं। कमेटी 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, और ये कमेटी जो है फ़ैसला करेगी, अपनी सिफारिशात देगी, और कवानीन आने वाले हैं। इसलिए ठीक हो जाएं, अपने आप को कंट्रोल कर लें। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, और उन्होंने ही हाई कोर्ट में ये बात बताई है और कि जनाब ये कवानीन बनाए जा रहे हैं। और उसमें जो इजहार राय की आज़ादी का आर्टिकल है 19 और 19A, किस हद तक आज़ादी है, वो सारा कुछ इस दायरे में लाया जाएगा। ये अपनी जगह पे मलिका बुखारी हैं, सेनेटर अली ज़फ़र हैं, सेक्रेटरी वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, और चेयरमैन PTA इस कमेटी में शामिल हैं। ये तजावीज़ अपनी मुरतब करेंगे और लेजिस्लेशन होगी। एक अगली बात भी बता दूं कि इस मार्केट में पैसा भी बहुत है। पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला ला सकता है, पाकिस्तानी ला सकते हैं रोज़गार भी और अरबों डॉलर के ज़र मुबादला भी, वो खा जितनी भी समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए। तो इस पे भी काम हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और भी हुआ है कुछ पॉलिटिकल स्टोरी पर जाने से पहले। रेलवे और PIA समेत जनाब कोई तकरीबन 85 सरकारी इदारे और कंपनीज़ ऐसी हैं, 33 कंपनीज़, और 85 सरकारी कंपनियों में 33 कंपनियां जो हैं वो अरबों रुपए के खसारे में चल रही हैं। और इनका अरबों रुपया जो है 500 अरब रुपए सालाना खसारा हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है टैक्स पेयर्स को। लिहाजा PIA का भी ऑडिट हो रहा है, रेलवे का ऑडिट हो रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट, सुई नादरन, पिशावर इलेक्ट्रिक, बहुत सारे इदारे जो हैं उनका ऑडिट होने जा रहा है ताकि ये सिलसिला रोका जा सके। अब आते हैं पॉलिटिकल स्टोरी। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान और कमर ज़मान कायरा
इन सब ने वो सारे पोल खोल दिए और उन्होंने इनकार कर दिया है कि अब हम मरियम सफदर के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है। वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। हम आपको कहते रहते थे, हम आपको बताते रहते थे कि मरियम सफदर साहबा जो हैं वो और नवाज शरीफ साहब, वो ना तो हमजा शहबाज को कुछ स्पेस देना चाहते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब को स्पेस देना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस देना चाहते हैं। वो किसी भी सूरत में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिसके नतीजे में मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम अपनी मुद्दत पूरी करे। सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, सेनेट ये अपनी मुद्दत पूरी करें, वो नहीं चाहते। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि तहरीक अदम एतमाद आए पंजाब में या मरकज़ में। उसकी वजह क्या थी? अब उसकी तस्दीक पीपल्स पार्टी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जो इंकशाफात की उसके मुताबिक ये है कि हमने हमजा शहबाज को कहा कि हम पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाते हैं, तब्दील करते हैं, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाते हैं। अगर हमजा शहबाज को आप वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते और ये बताया गया कि नहीं बनाना चाहते, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आगे करते हैं क्योंकि उनके वोट हैं, उन पे इत्तफाक कर लेते हैं। लेकिन मरियम सफदर साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने दोनों ने ये कहा कि हम उस्मान बुज़दार को नहीं हटाना चाहते, हम किसी और को वज़ीर आला नहीं बनाना चाहते, हमजा शहबाज को भी नहीं बनाना चाहते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो दूर की बात है, हम हमजा शहबाज को भी नहीं बनाना चाहते। मतलब ये है कि अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बन गए तो पावर जो है जमात की भी और इक़्तिदार भी वो तो सारा शिफ्ट हो जाएगा शहबाज शरीफ एंड फैमिली को, और नवाज शरीफ और मरियम सफदर साहबा को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। उसके बाद ये हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही को बना दें, तो चौधरी परवेज़ इलाही के मामले में जवाब दिया गया कि ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को ज़ाया करने के लिए और वो काफ लीग के ज़रिए पंजाब में दाखिल होना चाहती है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बना दिया तो वो नून लीग को खा जाएंगे और पीपल्स पार्टी पंजाब में कदम जमा जाएगी। लिहाजा हमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मंजूर नहीं है। तो उस पे ये एक बात हम आपको जो बताते रहे, हमें ये फिर गालियाँ वालियाँ देते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, ये तो क्या कहना चाहिए, पार्ट ऑफ जॉब है, तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खबरें, हमारा काम है खबरें देना। तो ये चीज़ जब हुई उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने एक और ऑफ़र की। बिलावल भुट्टो ने उन्होंने कहा जी अगर हमने सेंटर में अदम एतमाद लानी है तो हम सेंटर में अदम एतमाद ले आते हैं, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है तो बनाएं, शुरू करते हैं। तो इस पे भी जवाब मिला कि नवाज शरीफ साहब इस पे भी एग्री नहीं है और मरियम सफदर साहबा भी एग्री नहीं है, लिहाजा वो भी नहीं हो सकता। फिर बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज को भी ये सारी बातें जाके बता दी। एक मुलाकात हुई थी, पहले टेलीफोन हुआ, जब रिहाई हुई उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ज़मानत पे रिहाई के बाद फिर उनकी मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज को सारी बात बता दी कि हमारा ये प्लान है PDM के फोरम पे, हम पंजाब में भी अदम एतमाद ला सकते हैं, हम कौमी असम्बली में भी अदम एतमाद ला सकते हैं, उस्मान बुज़दार को भी फारिग कर सकते हैं और इमरान खान साहब को भी। लेकिन मरियम सफदर साहिबा ये बात आगे नहीं बढ़ा रही, तो लिहाजा आप बताएं कि मामला क्या है। हमजा शहबाज 3 मुलाकातें कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब को भी बता चुके हैं सब कुछ, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने अब दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। और कल जब वो पेश हुए एहतसाब अदालत लाहौर में तो उन्होंने जज साहब से कहा कि कोरोना की लहर कुछ ज़्यादा हो गई है, इसलिए लंबी तारीख दें और ज़रा कोरोना गुज़र जाए, कोरोना की तेज़ लहर गुज़र जाए, उसके बाद फिर
بے شک آپ چھوٹی چھوٹی تاریخیں دینا شروع کر دینا اور کارروائی شروع کرنا، لیکن اس کے پیچھے میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس دوران مزید کوئی حمزہ شہباز سے ملاقاتیں ہو جائیں، اور کوئی پیغام آنا ہے تو آ جائے، جانا ہے تو چلا جائے، تو ہو سکتا ہے اس دوران کچھ اور ہو جائے۔ اور یہ پھر شہباز شریف صاحب نے ایک اور خواہش بھی ظاہر کی ہے کل، تو صحافیوں نے سوال پوچھا تھا کہ جی پنجاب اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں تو ہوں جیل میں تو اخبارات کے ذریعے مجھے سیاسی خبریں پتہ چلتی رہتی ہیں، اب جب میں رہا ہو جاؤں گا تب ہی کوئی سیاسی امور کے بارے میں بات چیت کر سکوں گا۔ یعنی شہباز شریف کا پیغام ہے کہ جناب مجھے رہا کریں، میری ضمانت ہونے دیں، میری درخواست ضمانت کی مخالفت نہ کریں، میں باہر آؤں گا تو کوئی سیاسی کردار ادا کروں گا۔ تو یہ چیزیں یقیناً جب یہ چیزیں اب آ چکی ہیں، کھلے عام پیپلز پارٹی چیلنج کر رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو، جاوید لطیف صاحب کو، زبیر صاحب کو، بلکہ دوسری جانب سے یہ چیزیں ایکنالج ہو رہی ہیں کہ اور ان کو کیا کہنا چاہیے، یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ ہاں بالکل واقعتاً یہ باتیں ہوئی تھیں، اور مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب نہیں مانے، تو یہ باتیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کو ظاہر ہے پتہ تو چل چکی، اس لیے جناب یہ سناٹا ہے، خاموشی ہے، اور یہ جو خاموشی ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہے، اور حمزہ شہباز کو خاص طور پہ بلایا گیا تھا۔ پھر اس بات پہ بھی چل رہا ہے جھگڑا کہ پی ڈی ایم کی صدارت کس بنیاد پہ پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے مستقل، اور اس کی سیکرٹری جنرل مستقل کیوں ہیں۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم بات کریں گے حمزہ شہباز سے پنجاب کے معاملے میں، اور سینٹر میں کرنی ہوگی تو شہباز شریف صاحب سے کریں گے، مریم صفدر صاحبہ سے کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سیاست میں اہل نہیں ہیں، ڈسکوالیفائی ہیں، اور نہ پارلیمان میں ان کا رول ہے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، اور نہ ہی پارٹی میں ان کی کوئی پوزیشن ہے بھی تو وہ نائب صدر ہیں، تو ہم نائب صدر سے کیوں بات کریں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو مائنس کرتے کرتے خود مائنس ہو گئے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اور ان کو بھی پارٹی کے اندر بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے۔ ابھی شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، وہ بھی شجاع الملک صاحب، یہ سب کے سب، اب مولانا گل نصیب، یہ ابھی میدان میں آنے والے ہیں، آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ تو یہ تھی جناب سچویشن، معاملات بدستور گمبھیر سے گمبھیر تر ہیں، اور اس سارے اختلافات سے اصل جو سوال ہے وہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور اگلی بات یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد خاص طور پہ جو قانون سازی اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہونی ہیں، آئینی پیکج، مختلف چیزیں، گلگت بلتستان سمیت سارے معاملات، این ایف سی ایوارڈ ریوزٹ ہونا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات پارلیمان میں آنے ہیں، اور جو پارلیمان کا اجلاس چل رہا ہے اس وقت قومی اسمبلی کا، اس کا ماحول بالکل یکسر مختلف ہے۔ ابھی تک نہ کوئی ہلا گلا ہوا، نہ نعرے بازی ہوئی، نہ اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا، نہ ہی پمفلٹ اوپر کتاب چھالے گئے، نہ ہی کسی کے ساتھ گالم گلوچ ہوئی، نہ ہی کسی کو مارنے کی طرف لپکا گیا۔ تو لگتا یہی ہے کہ پس پردہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ بیہیو کر رہے ہیں۔ تو اب خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ اس ساری صورتحال سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔